हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि बेटा एग्जाम आने वाला है आज से और केवल 10 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर अब करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स को कितना आप लोगों को पढ़ना है ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स को लेंथी वीडियोस देखेंगे, है ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग उठाकर डाटा लेकर आएंगे। लेकिन आपको अगर ये पता हो कि कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है तो बहुत आसान हो जाएगा और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और नंबर भी आपका ज़्यादा आएगा। क्योंकि बेटा एनडीए और सीडीएस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना केवल एक फिक्स पैटर्न है, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसी वीडियो में मैं बेटा आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे कि स्कोर अच्छा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में बेटा अगर अपन बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आप जानते हैं एनडीए के अंदर बेटा 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 से 12 क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो नो डाउट बेटा आपके 3 मंथ यानी कि अप्रैल, मई एंड जून, बेटा ये 3 मंथ ऐसे मंथ हैं कि अगर आपको यहां से मिनिमम 70% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डेट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 मंथ का करंट अफेयर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा मार्च से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और शायद जुलाई से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेजोरिटी एक क्वेश्चन, 2 भी नहीं, मेजोरिटी क्वेश्चंस आपको कहां देखने को मिलेगा? अप्रैल, मई और जून के अंदर ही देखने को मिलेगा। बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप बेटा कवर करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसमें बेटा अपना पहला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड द थीम्स। जो हाल फिलहाल में अपने इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं और उनकी क्या थीम थी, कहां पर सेलिब्रेट किया, एक बार देखना जरूरी है उन्हीं 3 मंथ्स में स्पेशली। फिर बात करते बेटा नो डाउट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से आपने अक्सर देखा है कि आपको 1 और कभी कभी तो 2 क्वेश्चंस भी आपको दिख जाते हैं। तो बाइलेटरल, मल्टीलेटरल जो आपकी एक्सरसाइज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा बेटा जो रिसेंटली अवार्ड शो हुए हैं उसमें मैन बुकर अवार्ड हो या आपका ऑस्कर अवार्ड हो, तो ये जो बेटा आपके अवार्ड्स हैं इनके विनर्स कौन है ये आपको एक बार देख लेना है। उसके अलावा बेटा रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जैसे कि नाटो हो गया, क्वाड हो गया, है ना, ब्रिक्स हो गया, इनके अंदर जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से बनेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंसी हेडक्वार्टर कहां पर है और ईयर ऑफ फॉर्मेशन, जस्ट गो थ्रू इस टॉपिक के साथ जाना है। साथ में बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, स्पोर्ट्स का। तो एक क्वेश्चन तो नो डाउट बेटा आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिलेगा, मे भी शायद वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ के जाएंगे भाई, है ना। साथ के साथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बेटा ऑथर एंड बुक। तो ऑथर एंड द बुक की अगर बेटा बात करते हैं तो ऑथर एंड बुक से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बेटा करंट अफेयर टॉपिक्स हैं जिसको जल्द ही हर्षित सर और फिर से अभिनव सर आपको यूट्यूब पर भी कवर कराने वाले हैं इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।